तो हम लोग स्टार्ट किए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पिछले क्लास में। तो उसमें हम लोग स्टडी करते करते हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट पर आए थे। अब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो बात स्टार्ट हो रही है वो रही है डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक डिपेंडेंस है इसका नेचर ऑफ मीडिया। मीडियम का प्लूरल होता है नेचर ऑफ मीडिया, तो उसके बारे में हम लोग करेंगे। दूसरा होता है कलर ऑफ लाइट। लाइट के कलर पर या वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक करता है टेम्परेचर ऑफ मीडिया, यानी मीडिया के टेम्परेचर पर। मीडिया मतलब दो मीडियम है, तो दोनों मीडियम के टेम्परेचर पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। और याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे आता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कहने का मतलब कि इस बात को अच्छे से याद रखना है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इसको हम लोग पढ़ें, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। वैक्यूम से किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स, यानी वो जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वही हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम लोग मानेंगे म्यू एम इज इक्वल टू सी बाई सी एम। इसका मतलब कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट एट दैट मीडियम, जिस मीडियम में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करेंगे। एक बात याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अप्रोक्स 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड लेते हैं। 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड लेते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो लेते हैं ना वो लेते हैं 2.25 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड लेते हैं। ध्यान देना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी उसको और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ध्यान देना, ग्लास का हम लोग निकालने जा रहे हैं तो म्यू जी निकाले, तो यहाँ मीडियम में हमारा क्या गया, ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और ग्लास में होता कितना है 2 इंटू 10⁵, तो ये वाला टर्म पूरा कट गया तो बचा कितना 3/2, और 3/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5। यानी आज के बाद याद रखना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 3/2 होता है। अगला एग्जांपल हम लोग लें वाटर का, मीडियम हम लोग लिए वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और नीचे हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। अब 25 के टेबल से ये 9 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। अब ये 3 से 3 जा 9, तो 4/3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33। तो याद रखना वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 या 1.33 होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 3/2 होता है। और याद रखना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अप्रोक्स 1 के बराबर होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम लोग 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, जिसके कारण तो एक बात याद रखना कि सबसे कम जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है और सबसे ज्यादा जो होता है वो डायमंड का होता है। तो इतना आप लोग उतारिए, तब हम आपको आगे बताते हैं। तो अब हम लोग का जो अगला कंसेप्ट है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है रिलेटिव? तो रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव मतलब सापेक्षिक या आपेक्षिक।
सापेक्षिक या आपेक्षिक। रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्षिक या आपेक्षिक। अब इसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो अच्छे से सीखेंगे कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहला काम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा कैसे जाता है। तो मैंने यहाँ लिखाया कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव, जब लाइट रे जो है, अब देखिए क्या कर रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो अब 1 से जाए 2 में या 2 से जाए 1 में, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान देना, मैंने यहाँ पर क्या किया, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो मैंने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको म्यू 21 नहीं पढ़ेंगे, इसको म्यू 21 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 है तो म्यू 2 ऊपर, और यहाँ पर 1 है तो नीचे क्या हो जाएगा, म्यू 1। दिस इज हमारा ये बात जो बोर्ड पर लिखे हैं। क्या लिखे भाई, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हो जाएगा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब कोई कहे कि ठीक है, अगर इफ मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट हमारा c1 हो, और मीडियम 2 में स्पीड हमारा c2 हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ1 बराबर μ1 इज इक्वल टू c/c1 और μ2 इज इक्वल टू c/c2। अब μ1 और μ2 के वैल्यू को आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा c/c2 डिवाइडेड बाई c/c1। c से c कट गया, ये चला गया ऊपर, तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया c1/c2। इसको भी याद रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2/μ1, और यदि स्पीड की बात करें तो c1/c2 हो जाएगा, c1/c2 होगा। अगर इसी तरह से रिफ्रैक्टिव also we can write क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हो जाएगा μ1/μ2। अब यहाँ पर अगर μ1 का मान c/c1 यहाँ रख दें, c/c1, और μ2 का मान c/c2 रख दें, तो c कट गया, तो ये हो जाएगा c2/c1। क्या हो जाएगा, c2/c1। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है वो नीचे, और जिसको लिखना है उसे ऊपर। इतना बात आप समझ गए। तो यहाँ के बाद अब जो है हम लोग एक नोट पढ़ेंगे, और नोट के बाद आ जाएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा, उतारिए अच्छे से।